हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? एंड क्वीन। मैंने आज बताया था कि मुझे कल दो सवाल दो लोगों ने पूछे थे और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कल क्लास थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। बहरहाल ये चीजें अब मुझे देखनी पड़ेंगी। बीच में बहुत अच्छे लोग आते हैं और कुछ लोग, एक आध कोई आ जाता है जिसकी तरबियत नहीं हुई भी होती या पूरी तरह वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होता, तो उसके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं और वो कुछ भी आके बोलता है। तो मैंने थोड़ा सा रिएक्ट भी कर दिया था। मेरे लिए भी थोड़ा सा ऑनलाइन नया है और ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन टू, बट मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको लेनी ही पड़ती है, सहना ही पड़ता है। ये आज बहुत मौसम अजीब सा हो रहा है, गर्मी टाइप हो रहा है और बाहर इतना प्यारा मौसम है कि मैं बता नहीं सकती। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ अपने बारे में कि भी मैं इस तरह से, जिस वजह से मैं आई हूँ वो वजह ये है कि लोगों को अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट, अपनी रूह और अपना दिमाग के बारे में पता चले। यार गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, दोनों काम चल रहे हैं इकट्ठे। फैन इधर कर दो तो सर्दी लगने लगी। अजीब सा मिला जुला सा तस्वर है। तो मैंने ये एक्सप्लेन करना था कि जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रही हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट है आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के लिए कि आप कुछ अरसे बाद मुझे जब लोगों ने बोला कि मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, तो मैंने एनालाइज किया कि ये लोग काफी देर से कर रहे हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं कि आपको आते हैं, सुबह उठते हैं, याद ही नहीं रहते। लेकिन ये ड्रीम जब आप यौगिक क्रिया करने लगते हैं, लाइक जैसे मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपको ड्रीमिंग शुरू हो जाती है, क्लियर विजन शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को लाइक सेक्स सिंबल्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाता है, उनकी एनर्जीज उठ जाती हैं। कुछ लोगों को अपने ऐसे लोगों से मुलाकातें होने लग जाती हैं कि मुझे, वैसे मैंने उनसे पूछा था, तो मैं चाह रही थी कि वो आकर मुझे बताएं कि मतलब मुझे मैसेंजर पे वॉइस नोट भेजा कि किस टाइप का आपको ड्रीम आ रहा है। लेकिन चलो, नहीं तो ना सही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकती हूँ। ठीक है। तो मुझे इस टाइप के, जब मेरी अवेयरनेस जागनी शुरू हो गई थी, तो मैं बहुत सॉफ्टली अपनी जिंदगी गुजारती हूँ और गुजारती हूँ और आगे देखो क्या होता है, आई डोंट नो। तो मुझे बड़े अजीब अजीब याद रहने वाले ड्रीम्स जो थे। हेलो, कहाँ गया? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हेलो हेलो। तो आई लाइक योर डांस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इट्स लाइक मेडिटेशन। ये कौन है? ओहो, मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा। ओके, लेट मी ऑफ दिस। ठीक है। तो ये डांस लाइक मेडिटेशन डांस, तो मैं एक क्लास लेना चाहूंगी। समीरा, गिव अस क्लास लाइक बॉडी की जो वो होती है, पोइट्री होती है, शायरी होती है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आई नीड योर इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू कम, और कैसे, किस तरद्दुत से, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं वहां पे अज़ा की शायरी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अज़ा की शायरी नहीं होगी तो फिर बॉडी पोस्चर जो है ना, ताकत नहीं पकड़ते। तो हम लोगों को मना करके बहुत चीजों से रोक दिया गया है। किसी के सामने करे ना करे, लेकिन करे जरूर, अपने लिए जरूर करे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ख्वाब के बारे में जिसने भी जो लिखा था, मुझे पूरा नहीं लिखा, एनीवेज, तो मैं अपना शेयर करी। इससे बहुत ज्यादा ड्रीमिंग शुरू हो जाती है और क्लियर ड्रीमिंग शुरू हो जाती है। सम टाइम आप सोचते हैं कि
ओके गुड। तो ठीक है, I'll take the time from you and I'll take you into maybe get ready maybe today. Okay, क्लास के बाद शायद मैं इंटरव्यू करूं, बताओ अपने बारे में, एक्सप्लेन एवरीबॉडी हाउ यू डू आजाद शायरी, यू नो। तो आजाद की शायरी नहीं, हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है, यार ये गुनाह फैला रहे हैं। आप अपने नहीं लोगों में नहीं करे तो आप कमरे में करो, बिकॉज कमाल है। अरबी डांस तो देखा होगा ना, मुसलमानी डांस जो अरब में होता है, तो गुड गुड। तो कुछ लोग जमा शायद हो रहे हैं, और मैंने बीच में जिसने मुझे बोला था इसके लिए ड्रीमिंग के लिए, तो मैं बार बार आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं, तो मैं इसलिए उसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकती। लेकिन जो मैंने ड्रीम देखा था वो बड़े अजीब अजीब थे कि मैं उड़ जाती थी कभी। फिर उसके बाद जब जो मेरी ताकत थी इस एक्सरसाइज की वजह से, जो ताकत थी वो धीरे धीरे एक जगह जाके सेटल्ड होने शुरू हो गई थी। मुझे बड़े सेक्सुअली ख्वाब आते थे, मैं कहती थी कि मैंने तो ऐसा कुछ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं घूम जाता था दिमाग, ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर उसके बाद जब मेरी पूरी एनर्जी जो थी, वो फिर बाद में पता चला, एनर्जी जो थी सेटल डाउन हुई, तो जाके मुझे बहुत ही सुनहरे ख्वाब आने शुरू हो गए कि मेरे सर में से ये जो नीलम और ये जो मोती और ये जो येलो कलर का टर्कोइस होता है, टर्कोइस नहीं, टर्कोइस नहीं, पीले रंग का, सॉरी, मैंने पीले रंग के जो बहुत ही महंगे पत्थर होते हैं, मुझे सब नाम नहीं याद आ रहा, वो ब्लू एंड मोती झड़ते हुए वो देखे, और पूरा लंबा तरीन ख्वाब था। तो इसलिए ये धीरे धीरे आपकी एनर्जीज आपको बता रही होती है कि आप यहाँ पहुंचे हो। आप पहले मूलाधार पे थे, बिल्कुल आखिरी एरिया यानी सेक्सुअल एरिया में थे, फिर आपको खाने का ख्वाब, को खा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, इस टाइप का ख्वाब, मतलब आपकी एनर्जी ऊपर ऊपर ऊपर। ख्वाब आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त, अच्छा हुआ कि ये सवाल किया गया, ताकि ये नॉलेज मिस हो जाता और ये मैं शेयर ना कर सकती। हो सकता है मैं इसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो अलग से बना दूं कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी अवेयरनेस, आपका अंदर से क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। तो नीचे का जितना आपका, जो आप चीज यूज कर रहे होते हैं, जो चीज जिस चीज पे आपका ध्यान होता है, उसके ख्वाब आपके, इवन आप उस वक्त कई महीनों से नहीं भी सोच रहे हो ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस में वो कहीं फीड हुआ रखा हुआ है। कहते हैं ना जैसे तय खाने में रख दो, ऐसा, तो वो आपको याद भी नहीं होता है। तो जस्ट लाइक दैट। तो आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, और समीरा, इस वक्त यू आर देयर एंड फ्यू पीपल मोर, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज जो भी है मुझे हेलो तो करे, मुझे पता तो चले, ठीक है। और हम बस तरीका करेंगे, बस तरीका, और इससे आप लोगों को डिटॉक्सिंग होगी माइंड में, डिटॉक्सिंग होगी आपकी बॉडी में, और आप जब काफी क्लियरेंस की तरफ चल पड़ेंगे तो आपको ड्रीम्स आएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया कि मैं ये बता सकूं, और मुझे खुशी है कि इसके रिजल्ट जो हैं बहुत बड़े और बड़े हायर लेवल पर आ रहे हैं। मेडिटेशन वाले जो लोग मेडिटेशन के अंदर ऐसा फील करते हैं, वो इन एक्सरसाइजेस से आ रहे हैं, तो विच इज ग्रेट, वेरी नाइस। और एक साहब हैं जो मुझे पूछते हैं कि मैं अपने थाई का कट कैसे ले लूं, तो मैंने आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो एक वीडियो है, वो मैं काफी देर ढूंढती रही कि मैं आपको उसका क्लिप छोटा सा भेज सकूं और आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि आपको बॉडी के कट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि जाहिर है मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ बट आई कैन डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट, बट आई विल टेक सम, मतलब किसी वीडियो से थोड़ा सा पीस निकाल के मैं आपके लिए इन्फॉर्म करूंगी।
हाँ जी, सलाम अलैकुम। आप मुझे बताएंगे अगर आपने 150 ब्रीदिंग की है तो उसका रिजल्ट क्या आया? एटलीस्ट पहली दफा आपने क्या फील किया, ये जरूर शेयर करें, ठीक है? ताकि दूसरे लोग जो हैं उसको करें और उसका बेनिफिट उठाएं। और गौर से सुनिए, मैं फिर बता रही हूँ, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ उसके साथ आप लोगों का डीप मेडिटेशन 100% हो रहा है। आप अंदर से अपनी स्पिरिट, अपनी रूह के लिए, बॉडी के लिए तो हम लोग खा पी के खराब करते हैं, एक्स्ट्रा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, गलत खा लिया। वैसे मैं भी खाती हूँ वो हरी मिर्च ढेर सारी। नहीं खाती तो फिर खाना खाना नहीं खाया जाता। तो हाँ, लेकिन ये कि वो पेंसिलिन भी है ग्रीन, लाल वाली थोड़ी कम और ग्रीन थोड़ी। तो खैर, मैं जो गलत करती हूँ मैं बता भी देती हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा मैं करती हूँ। आप लोग भी अपने आप को छाना करें और बोला करें कि हाँ ये मैं करता हूँ, चल ठीक है आज कर लेता हूँ, फिर कल नहीं करूंगा, और कल वाकई ना करें, फिर परसों कर लें। मतलब बैलेंस करने के लिए आपने थोड़ा वो भी कर लिया और थोड़ा नहीं भी कर लिया, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो अब तबीयत में एक अजीब सा खुमार सा हो जाता है। तो कैन वी स्टार्ट भस्रिका? और गुलाम रजा जी, आप मुझे डिटेल में थोड़ा सा लिखें कि आपने अगर की है 150 ब्रीदिंग की है, गिना है उनको, तो आपको कैसा लगा? मैंने आज किसी के साथ जाना भी, उनको प्रैक्टिस पे लगाया हुआ है। आज संडे है ना, वहां पे खत्म हो रहा होगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्रिका। मैं हर मर्तबा बताती हूँ, जब आप ऊपर सांस ले रहे हो या नीचे सांस ले रहे हो, गहरा लंबा खींचे, ताकि आपका बॉडी डिटॉक्स हो। बॉडी डिटॉक्स होगी, माइंड डिटॉक्स होगा और क्लियर विजन होगा, क्लियर थॉट होंगे। आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा। थर्ड आई चक्र का मतलब है कि आपकी सेंसेस बिल्कुल अवेयर हो जाएगी। आपको अच्छे और बुरे की किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। खुद के अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी जमा हो जाएगी कि आपको सही इंसान कौन है, गलत इंसान कौन है, और बुरा क्या है, अच्छा क्या है, ये खुद आपकी अवेयरनेस होनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ सांसों के थ्रू। मेरे साथ बने रहिए और मैं दुआ करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बनी रहूं, और मैं इसको मुकम्मल 6 महीने तक, कोई बना रहा मेरे साथ तो वो चांद का टुकड़ा ही हो जाएगा। तो प्लीज मैडम जी, ये फ्रेश एयर में काम काम में बहुत के मुझे समझना पड़ेगा। आप जब तक ब्रीथ करें, मैं जरा देखती हूँ क्या लिखा है इन्होंने। तो उर्दू लिखते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ेशन हो जाती है। मैडम जी, फ्रेश एयर में देखिए, आप इसको, मेरे पास इस वक्त सब बंद है, ठीक है। एक्चुअली आपने माइंड को
जो है वही ध्यान सिर्फ आप अपना सांस पे लगाएं। आप फ्रेश एयर में बैठेंगे, बेस्ट। आप दरख्त के नीचे बैठेंगे तो आपको 3 गुना एनर्जी मिलेगी। दरख्त आपसे खुश होगा, और दरख्त जो आपके लिए करेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है, आप दरख्त के नीचे जाइए, एक कुशन रखिए, कुशन के बगैर कोई जमीन पे ना बैठे। जितनी मेहनत करेंगे जमीन सोख लेगी, क्योंकि जमीन को ये एनर्जी चाहिए। मैं बड़ी अजीब अजीब आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ, लेकिन पक्की है, 100% है। आप कभी भी किसी भी मेडिटेटर को देखेंगे तो उसके नीचे एक हल्की सी लेयर, एक हल्का सा गद्दा होता है आपके और जमीन के बीच में, क्योंकि जमीन को ये एनर्जी बहुत पसंद है, मेडिटेशन एनर्जी वो पसंद करती है। किधर है, जगह ही नहीं है मेरे पास। हाँ, तो आप इट्स अप टू यू इफ यू हैव प्लेस कहीं बैठने के लिए, आप बाहर बैठ के ब्रीथिंग करें, इट्स ब्यूटीफुल, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, अगर ये फैसिलिटी नहीं है, जैसे मेरे पास इस वक्त मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, मुझे यहीं बैठ के आपके साथ, इवन मैंने अपनी खिड़की बंद की हुई ताकि आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से जाए, लेकिन मैं फोकस रहूंगी। जब मैं फोकस कर लेती हूँ तो फिर मेरी भी साथ साथ आपके साथ मेडिटेशन हो जाती है। तो फोकसिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और लेकिन अगर इसके साथ आपको कोई एनवायरनमेंट मिल जाती तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और दरख्त, ओ माय गॉड, पीपल का दरख्त चूज करें, पीपल का दरख्त आपकी जो ताकत में इजाफा और जो आपकी इंटेलिजेंस में जो इजाफा होगा पीपल के दरख्त के नीचे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर है किसी के पास ये फैसिलिटी तो उसको 100% यूज करें। आप पीपल के दरख्त से बिल्कुल ना डरें, जाके उसको हेलो करें, सलाम करें, दोस्त बनाएं, बिल्कुल बहन भाई समझें आप उसको, और हग करें उसको। पापा भी कर सकते हैं, मैं अपने दरख्त को बहुत चुमिया चुमिया करती हूँ, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। साथ साथ अपनी भस्त्रिका करते चले जाएं, मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आप अपना काम, अपनी फोकसिंग ना खराब करिए, कान इधर और ध्यान अपने, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे एक टिकट में 2 काम करने होते हैं, तो मैं आपको बता भी रही होती हूँ और बोल भी रही होती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको जो नॉलेज मिला हुआ है वो क्योंकि आधा है, इसलिए हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि गुस्सा जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले नुकसान हमें मिलता है। तो मैं बहुत कम से कम गुस्से की तरफ, तो जाहिर सी बात है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी आता है, और कोई बहुत बुरी बात करेगा तो ऑफ कोर्स तो ऑटोमेटिक है, बॉडी के अंदर है आपके गुस्सा। बस इसको हैंडल कैसे करना है, कितनी देर करना है इस गुस्से को, आपने अपने ऊपर वारिद कितनी देर करना, वो टाइमिंग्स मैं लाइक 10-15 मिनट, बहुत ज्यादा देर लगा दी तो आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। बिकॉज मैं उसी वक्त अपने आप को कहती है, अरे यार मैं अपनी एनर्जी जाया कर रही हूँ, मैं इस बात पे नाराज हो रही हूँ, ये तो उसकी सोच है, मेरी तो है नहीं है। सामने वाला गलती करे तो भुगतू मैं क्यों अपने अपने ऊपर जुल्म करूं, यू नो। तो ये हमारी फीलिंग्स आ जाती है, तो हम क्यों भुगते हैं दूसरे की बात। चले, किसने कंप्लीट किया, और गहराई के साथ अब हमारा आ जाता है प्रतिहार। और प्रतिहार का मतलब है कि आपने ये जो मसल्स होते हैं यहाँ के, ये और ये सारा, ये और आपका थर्ड आई चक्रा में सारी की सारी 90 का 100% कह लो कि आपकी पूरी बॉडी तो कवर होती ही है, ताकत पकड़ती है। लेकिन मैं ज्यादातर ब्रेन की क्लेंजिंग करती हूँ। हमारे जो थॉट्स हमें तंग करते हैं, हाँ भाई कहाँ थे, ड्रीम के बारे में मैंने इतना वो किया, बताया, एंड आई टोल्ड यू कि मुझे मैसेज करो उसके ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, ताकि मैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम के ऊपर मुझे बताना था। एनीवेज, मैंने शुरू में तो थोड़ा बताया। अगर
थोड़ा आसानी से लिख सको। क्या ये मुझसे नहीं होता होता वाला? अच्छा, हाथों वाला। मैं बड़ी कोशिश करके पढ़ लिया हाथों वाला। ठीक है, नहीं होगा होगा। अगर मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, बट मैं आपको बेटा ही कहूंगी, ठीक है। अम, ये आप गौर से देखो, ये होगा आपसे। ठीक है, आप ईशा पढ़ रहे थे, तो ईशा तो पढ़ लिया करो ना। एक टाइम दिया उससे पहले, टाइमिंग मतलब क्लास से पहले आप पढ़ लिया करो, ताकि टाइम पे आ सको, टाइम पे अपना नॉलेज ले सको। ये सिर्फ बॉडी की क्लिनजिंग ही नहीं है, माइंड की इंफॉर्मेशन भी है। मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ये सांसों को क्यों उजागर कर रहे हैं, क्यों इतनी ब्रीदिंग, इस टाइप की ब्रीदिंग कर क्यों रहे हैं, मकसद क्या है इसका। मैं साथ साथ आप लोगों को वो बताती चली जाती हूँ। लोग इन्फॉर्म नहीं करते और ना करेंगे। उन लोगों को ढेर सारे पैसे कमाने हैं, कमाने मुझे भी है, मुझे भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा पर्पस यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, कि मैं आप लोगों को बता सकूं। अच्छा, मुझे तो नहीं मिला, पता नहीं, शायद फिर मेरे सोने के बाद किया हो तो, आई डोंट नो। मैं अभी तक अपने मैसेंजर पे नहीं गई हूँ, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि जब आप, मैं फिर बता देती हूँ। अच्छा, आप लोग बीच में एक्सरसाइज, आप लोग ये तो शुरू करो ना। क्या नाम है, रिफत? ये होगा, आपने सिर्फ बाजू हिलाने हैं। जब हम जोर से हिला रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जब ये हिलाते हैं, एक दो 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 एक दो। अच्छा, लेना कैसे है? तो मेरी तो थोड़ी हैवी बॉडी हूँ मैं, तो लगता है कि मैं पूरी हिल रही हूँ। लेकिन आप लोग जो जो भी स्मार्टिस स्मार्टिस है, वो सिर्फ बाजू को पे ही हाथ ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपका ये यहाँ का जो चक्रा है वो क्लियर होगा, साफ होगा, ठीक है। और मैंने जो पहले बताया था, आप शुरू करो, पहले मैं एक करवा दूं, बल्कि पूरी करवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ड्रीमिंग के बारे में दोबारा बताती हूँ। और हर जो लोग जो हैं वो ऊपर ना जाए, यहाँ ना जाए, यहाँ आपकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, खराब तो नहीं लेकिन डिफरेंट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ये 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 चले, इसको स्पीड में ले लें। जैसे कि मैंने बताया कि विजन में सारी एनर्जी आप जगह जगह, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, सब जगह यूज करेंगे। हर जगह जहां घुटनों में दर्द है तो वहां पे यूज करें। ग्रीन एनर्जी, जैसे हम लोग ग्रीनरी में जब रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारा अंदर से दिल बाग बाग ब्यूटीफुल थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं, ब्यूटीफुल हार्ट हो जाता है और सेहतमंद हो जाता है, ठीक है। दूसरा पोर्शन,
जब आप रिलैक्स करेंगे तो माइंड से सारा कुछ अंदर डालिए, ये सारी पूरे कमरे में भर गई एनर्जी। तो लेट मी टेक और बस जैसे मैं हाथों से इशारा कर रही हूँ ऐसा माइंड में अपने हाथों को खींच कर 3 सांसों के दौरान सबके सब अपने अंदर उंडेल लें। तीसरी, चौथा, सारी एनर्जी आप लोगों ने कैप्चर कर ली होगी, ठीक है। तो भाई रिफत, मैं आप लोग जो है कपालभाति शुरू करें और मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ और फिर उसका आंसर करती हूँ। और ख्वाब के बारे में मैंने शुरू में बताया है, लेकिन मैं आपका ख्वाब नहीं जान सकी, उसकी डिटेल में जरूर आपको बताती। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर मुझे समझ आ जाता है तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, नहीं तो फिर मैं वीडियो छोटी सी एक बना दूंगी, क्योंकि इसका जानना, इस एक्सरसाइज के साथ आपको ख्वाब क्यों आते हैं, हमारी दो तीन लोगों ने मुझे बोला है और मैं अपना एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर कर चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी जब एनर्जीज क्लियर होनी शुरू होती है तो आपकी याददाश्त में कहीं कुछ छुपा हुआ होता है, वो ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाता है। तो आपको पहले गंदे गंदे ख्वाब आएंगे, यानी पहले गार्बेज साफ होगा आपका, तो आप डरे मत, घबराए मत, शर्माए मत। जिस किस्म का भी गलीज तरीन भी ख्वाब आपको आता है तो मुझे शेयर जरूर करें, ठीक है। मैं मुझे आप ना समझे कि भाई मैं कैसे अगर आप मुझसे छोटे हैं, अगर आप मुझे मैम, आंटी जो भी समझते हैं, या मुझसे बड़े हैं या मेरी जितने, आप मुझे शेयर करें। आई डोंट केयर कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना ही है, ठीक है। अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अगर आप समझते हैं कि मेरे पास अ, सीख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैं एक टीचर हो जाती हूँ, गुरु हो जाती हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करवाऊं इस चीज की, कि आप जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी आपको कैसे कैसे रिएक्ट करती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जो नया है, जैसे कि मैं एवरी टाइम बताती हूँ, जो नया है वो कपालभाति ऐसे करेगा,
जैसे कैंडल बंद कर रहा है, और आप देखिए पेट पे एकदम झटका लग। थोड़ा पीछे हटो। जैसे मुंह खुला थोड़ा रह गया ना, जो थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है जिसको, और वो धीरे धीरे कर। जो रेगुलरली आप लोग, जैसे आप लोग यूज टू हो चुके हो, काफी अच्छे से कर रहे हैं, वो मेरी स्पीड पे करेंगे। चलो मैं अलार्म लगाता हूँ आप लोगों का, ठीक है। और जब तक मैं पढ़ती हूँ नजदीक करके, तब तो दूर बहुत होती ना मैं, और बहुत बारीक है। कपाल भाती करते जाए, ध्यान रखें। एक और बात, अच्छा आपने लिखा है कि सर का दर्द हो जाता है, ठीक है, कभी कभी जो शोर हो जाता है या सर दर्द रहता है, ठीक है। अगर आपको सर दर्द रहता है तो आप डीप ब्रीदिंग करें। उस टाइम कौन सी करेंगे आप? कपाल भाती उस टाइम नहीं करेंगे, लेकिन ये वाली करेंगे। यहाँ पे आपने 150 सांसें, अगर सर में दर्द है तो 150 सांसें गिने, और साथ में ये जो आपका एरिया है, काला निशान लगाती हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे, ये ये एरिया एंड ये एरिया, जब भी आपको सर दर्द हो, एक तो आपने सर दर्द को देखना है। मैं गोली क्यों नहीं खाती, मैं मेडिसिन क्यों नहीं लेती, मैं सर दर्द की मेडिसिन लेती ही नहीं। कभी कभी ये जैसे अभी आजकल ये मैं करवाती हूँ, मुझे उस तरफ भागना, ये करना वो करना, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो क्या है कि हल्की सी तेज होती है, मैं देखने लग जाती हूँ, उसी टाइम मेडिटेट करती हूँ, ऐसे करके देखना शुरू हो जाती, खड़ी होकर यूं, तो यूं करके गायब हो जाता है। प्रैक्टिस हो गई है, आप भी कर सकते हैं, मेडिसिन की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने प्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं, 100% जाएगा। आपने ये और पीछे का ये जो मैंने निशान लगाए, ये इसको यूं दबा देना, ठीक है। और यूं दबा दबा के तो गोली कोई ना खाए। जो भी मेडिटेशन करता है, जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो ना करे, टेबलेट ना खाए। कोई आपको, ये आपका खराब करेगा सिस्टम। खराब क्या, मतलब कि ठीक नहीं है। आप बस नेचुरली मेहनत करके अंडरस्टैंड करें। मैं आपको बता रही हूँ, ये पकड़ा है मैंने आपको निशान लगा के दिखाया, पीछे और आगे, ठीक है। यहाँ पे आप पकड़ेंगे, मेरे बड़े बड़े से
बर्तन धोने वाले हाथ हैं और बहुत धोती हूँ मैं बर्तन। तो ये यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ा, ठीक है। और दर्द को आपने देखना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, दर्द गायब, ठीक है। कपाल भाती करते रहे, रुके मत। सर में दर्द, दो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड दिमाग में क्या, सर में दर्द हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड दिमाग में चमक चमक होती है। तो अभी तो आपने बिल्कुल टेबलेट नहीं खानी, आप बहुत नजदीक हो। अब मुझे आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा रिफत। आई हैव टू कॉल यू टुडे, आई विल कॉल यू, क्योंकि आपकी जागृत हो रही है, ठीक है। वेरी गुड। डरे और घबराए नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सब कुछ सारी चीजें आपको, आपके अंदर आपकी एक स्पिरिट है ना, गॉड, नजर आएगा शाइन। मैंने ये बातें करती नहीं हूं मैं, क्योंकि सब लोगों को लगेगा पागल है भाई। तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिस करवाते हैं। विद इन 6 मंथ हमारा ये जो ग्रुप है, जो मुसलसल कर रहा है, ट्रस्ट मी, ये गुरु होगा, टीचर होगा, क्योंकि ये पर्सनल जाती तौर पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पैसे कमाने के काम को के साथ साथ लोगों को भी मदद करें। बहुत जरूरी है। आपका इस यूनिवर्स में हिस्सा हो जाएगा, खुदा के नजदीक आपका हिस्सा हो जाएगा, आपके होने का पर्पस पूरा हो जाएगा। आप जो दुआ मांगेंगे वो कबूल भी होगी इंशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के। और ये क्या है, आज भी सारा दिन सर दर्द में गुजर गया। अच्छा, आज भी सारा दिन सर दर्द में गुजर गया। डोंट वरी, डोंट वरी। ये अभी आप इसी वक्त मेरे साथ साथ ऐसे दबाओ, जैसे मैंने आपको दबाने के लिए बोला, ऐसे करें। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो ऐसे दबाते जाओ, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना प्रेशर करते हो। तकरीबन 1-1.5 मिनट में आपका दर्द गायब। टैबलेट्स तो मैं छुड़वा दूंगी इंशाल्लाह, लेकिन तभी छुड़वा सकती हूँ जब आप मेरी बात सुनेंगे। जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने दिल के साथ किया है, वो बहुत मेहनत तलब था, बहुत सेक्रीफाइसिंग था, वो बहुत बहुत अजीब सा था। लेकिन थैंक गॉड कि मैं धीरे 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 बहुत मुश्किलों से बहुत सारी चीजों को समझ सकी हूँ। और आई एम विशिंग कि सब लोग जो हैं वो इस बात को समझे। तो रिफत, मुझे लगता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ऑन हो रहा है और आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाएं, एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है। जिसको भी, जो कोई भी सुन रहा है, किसी के सर में मुसलसल दर्द हो रहा है, तो मुझे कनेक्ट करे। मुझे बार बार, अगर मैं नहीं देखती तो मुझे बार बार मैसेज करेगा, ठीक है, कि मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। और चाहे दिन हो या रात हो, मैं उसकी मदद करने के लिए राइट अवे तैयार हूँ। क्योंकि मेरे अगर वादों पे लोग भरोसा करके मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे भी उनके साथ उतना करना पड़ेगा। हालांकि हमारे दिन और रात में डिफरेंस है। हमारे यहाँ अभी 1:45 बज रहे हैं दिन के, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों के यहाँ पौने कितने, 11 हो रहे, नहीं 11:15 हो रहे हैं, क्योंकि 10 बजे अगर शुरू किए तो ठीक है। क्या है, है पेन किलर की? मैं पेन किलर कभी नहीं लेती, जस्ट चाह चाह, ये प्यार की चाय पी लेते हैं। नहीं, वो चाय को भी चाय पीनी हो, पियो, कोई मसला नहीं है।
बट यू हैव टू ड्रिंक अ टी फॉर योर, लाइक मुझे फ्लेवर आ रहा है तो मुझे चाय पीनी है, तो इस तरह पीनी है चाय। चाय को इलाज समझ के नहीं पीना, ये हमारी माइंड गेम होती है। चाय को प्यार से पियो आप, बट उसका ऑल्टरनेट ढूंढ के मत पियो, क्योंकि ये आप उसको, आपको अच्छी लगती है चाय आप पियो, बट मेरे सर में दर्द हो रहा है यार चाय पी लो, नहीं इस तरह नहीं पीनी। बस मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त ऐसे, ये मैंने बताया ना आपको फॉर्मूला, ये बता, उसके बाद भले चाय पीते रहो कोई मसला नहीं। मतलब आपको खुद को ही जागृत होना है, आपके अंदर, ये हाथों के अंदर मेडिसिन है। कपाल भाती किस किस ने की, ठीक है, अब हम करेंगे, कितना टाइम हो गया है। हमिंग, जिस किसी का गले का मैंने बताया था कि ये 2 उंगलियां यहाँ रखे, कुछ भी नहीं होता। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जो आप से मुझे, ये लिटरली ये लैंग्वेज नहीं आती, बिकॉज ये लैंग्वेज आप यकीन नहीं करेंगे, ये आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, बट आई आई वांट टू लर्न दैट, बिकॉज मैं मेडिटेशन में और क्रियास में मैंने पूरे 10 से 11 साल इतना ज्यादा उसमें रही हूँ कि मुझे बाहर की दुनिया के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, उनके जो बहुत कुछ बदला उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप लोग मुझे सिखाएंगे कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, उसका क्या मतलब, ठीक है। मेरे मुझे भी गुरु चाहिए। मैम है या मैन है, क्या है ये, मैन, मैन क्या है, नहीं समझ नहीं आया सिमरन, चलो दोबारा से। अच्छा मैंने मैं देखो समझ आ गया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी यू डिड अ फुल एक्सरसाइज ऑफ कपालभाति, राइट, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। और एक्चुअली मैं अपना जुमला कह के खुद ही भूल जाती हूँ ना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, तो फौरन जवाब दिया करो ताकि मुझे फौरन समझ आए कि अच्छा मैंने कहा है, वो तो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा ये कौन है, मेरे दिल के, हाँ जो कोई भी सुन रहा है मैं ऑनलाइन बता रही हूँ कि समीरा इज द ब्यूटीफुल ग्रेट आजाद की शायरी करने वाली आर्टिस्ट है, और इनको ढूंढिए और इनको, इनके शोज कीजिए, शी इज ब्रिलियंट। मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा और आई गेट सरप्राइज कि कोई देसी, हमारे पाकिस्तान की साइड पे ऐसे लोग कम होते हैं, बाकी दुनिया में होते हैं, और somehow anyhow हम तो जुड़ गए एक दूसरे के साथ और इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे, क्योंकि एनर्जीज एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं और मुलाकात हो जाती है। तो हमने किया कपालभाति, मैं ये बता रही थी कि उंगलियों से आप अपने थायराइड को कैसे क्लियर करते हैं, और वोकल को कैसा, जैसे मैं आज बोल रही हूँ, मुझे खांसी आएगी, मुझे ये होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और सिंगर्स के लिए खास तौर पर। कौन है, अभी लेती हूँ, ठीक है, सांस लिया और सर दबा दिया, अब मैं, मुझे सांस निकल गई ना, मैंने बोल दिया, सांस लिया, उंगलियां दबाई, सर नीचे किया, ठीक है। तो यहाँ के जो, और ये जो एरिया, जो एक पाइप सी होती है हमारी बोलने की, थायराइड की, वो एकदम, जिसके गले में टॉन्सिल्स हो, जिसके गले में प्रॉब्लम्स हो, वो ये एक्सरसाइज
दोनों सांस भर के उंगलियों से, यहाँ से मतलब ये जगह नहीं दबानी, या तो आपका दम घुट जाएगा। तो ये जो जगह है, ये जो हड्डियां है आपकी, इसके बीच में एक जगह है, इसको दबाना है। आप लोग दूसरों को भी मदद किया करें, जो जो आप सीखते हो ना, अपने नेबर को, अपने दोस्त को, अपने घर वालों को ये बताओ कि हमें ये फायदे हो रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो। वो कहे कि नहीं हमें पूरा सीखना, फिर इधर क्लास उनको बताओ कि क्लास करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। हम्म। मैं अभी देखती हूँ। यू वेरी वेलकम डियर। अच्छा, अब हमारा आ गया अनुलोम विलोम, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर घर में बैठ के आप लोगों को अकेले में 7 मिनट हमिंग करनी है, एक बताऊंगी। यानी आपका एक साउंड चल रहा होगा शुरू में पूरी एनर्जी के साथ, जब एनर्जी आपकी डाउन हो रही होगी, लेकिन पीछे कुछ सांस आपकी बची भी होगी, उसको आपने घसीटना है। फिर देखिए जादू, तेरी नजर। तो ये हो गया हमिंग। इसको 7 मिनट्स आप अलार्म लगाएं, घड़ी पे देख के कुछ भी करें, कमाल काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। जो पुराने हैं वो 7 मिनट कर लें, मैं अलाउ करती हूँ। और जो उससे थोड़े कम पुराने हैं वो 5 मिनट कर लें, और जो बिल्कुल नए हैं वो 3 मिनट करें। ठीक है, और इसको हम थंब से पकड़ते हैं, राइट से। राइट साइड ही बंद करूंगी मैं, और लेफ्ट से इनहेल करूंगी, और एक्सेल इस तरफ से करूंगी। यहाँ से लेफ्ट से लूंगी और राइट से छोड़ दूंगी सांस को। तो अच्छा, जो पुराने वाले हैं वो लेंगे, इसको सांस लेंगे लेफ्ट से, और फिर लॉकेज लगा के फिर लंबी कोई आयत पढ़ेंगे। और जरूर पढ़ें, आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी हिंदू है तो अपना गायत्री या दूसरा कर ले, मुसलमान है तो अपने हिसाब से सूरह जो भी ऐसी हो जो सांस के दरमियान में आपकी पूरी फिट बैठ जाए। और मुझे तो थोड़ी सी लंबी लेंगे तो बड़ा अच्छा। किसी ने कल जैसे कहा था कि आयती कुर्सी, विच इज वेरी गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो गायत्री ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्योंकि जब कोई भी किताब या रिलीजन बनता है ना, तो उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन लफ्जों को फायदा हो, इसलिए वो लफ्ज बार 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 आपको बोलते हैं, तो आपके माइंड एंड बॉडी के ऊपर आप वर्क करती हैं वो चीजें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, तो आप लोग याद रखें। और सांस करें। तो मैं बता रही थी, अगर किसी ने रोकना है लंबा और पढ़ लें, तो लेफ्ट से ही शुरू होगा। जब आप डन करने लगेंगे 7 मिनट तक, तो आप लेफ्ट से ही खत्म करेंगे। ऐसा नहीं हो कि राइट आपने एक डोर खोल के तो दरवाजा बंद नहीं किया वापसी का।
यहाँ पे रुक जाए, अगर रुक सकते हैं, सांस छोड़ के, बड़ा मुश्किल है कि अगर आप यहाँ पे रुक गए ना, ओ माय गॉड। आप, खास तौर पे मैं रिफत से कहूंगी कि रिफत की जागृत हो रही है, बड़ा कमाल सूफी सूफी टाइप चीजें डेवलप हो रही हैं। तो रिफत एंड गुलाम कहाँ गए, गुलाम रजा से कहूंगी कि दो लोगों को कि आप और रिफत दोनों मिलकर जब आप पकड़ते हैं सांस को और पढ़ते हैं अंदर कुछ, या नहीं भी पढ़ते तो ब्लैंक, बिल्कुल टोटल ब्लैंक कर दें आप। लेकिन जब आप सांस पे ध्यान देने लग जाते हैं ना, तो सांस रोकी रोकी रोकी, तो उस पर क्या होता है कि सांस छोटी होनी शुरू हो जाती है, उस ध्यान भटक जाता है। तो अगर कोई चीज पढ़ रहे होते हैं ना, वो भी स्पिरिचुअल कोई पढ़ रहे हो, तो उसका डबल फायदा हो जाता है। तो इन दो लोगों से मैं कहूंगी कि आप दोनों जो हैं वो नजदीक नजदीक है वहां पे, स्पिरिचुअलिटी के, अपनी जागृत के। जागृत तो समझते हैं ना कि मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड अवेयर हो रहा है कि कायनात क्या है, गॉड क्या है। गॉड को हम बाय पेरेंट्स जानते हैं, बाय माई सेल्फ नहीं जानते। बाय माई सेल्फ जानने का टाइम आ रहा है इन दो लोगों का। और जिसने आगे मेहनत की उसको भी प्रैक्टिकली देखने और बिल्कुल महसूस करने का टाइम उनका भी आ सकता है, अगर वो इन लोगों की तरह मेहनत करेंगे। हाय हाय, ठीक है। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से, ये क्या है, अच्छा ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 45 या 50 सेकंड तक रखता हूँ। देखा, मैंने सही नाम लिया ना बच्चों, रिफत, रिफत ही है ना, हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। अगर यहाँ तक जा रहा है सांस तो गुड, वेरी गुड। इसको 1 मिनट ले जाए, चला जाएगा। बस आप इसको प्रैक्टिस जब करेंगे ना इसको, तो ये चला जाएगा, बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो आप प्लीज इसको करें। मैं दो लोगों से इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो, आप और गुलाम रजा जो है वो करें, क्योंकि ये लोग काफी नजदीक हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के, अपनी जागृत के, अपनी अवेयरनेस के। तो अगर आप लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ, मैं आप लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। आउट ऑफ क्लास मैं आप लोगों को अलग से क्लास भी दे सकती हूँ, दो लोगों को तैयार कर सकती हूँ कि आप लोग, क्योंकि वो मेरी गारंटी हो ना, जो मैं मतलब जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल है, ठीक है। ताकि आप लोगों को बता सके कि हाँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, मैं वो हुआ। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि कनेक्ट कर सकूं। और रिफत, बहुत अच्छी बात है, आप इसको 1 मिनट तक बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। इट्स नॉट अ रियली बिग डील फॉर यू एंड फॉर एनीबडी। मेहनत का फल, हम गलत जगह मेहनत करते हैं तो हमें गलत फल मिलता है, हमें जूतियां मुक्के मिलते हैं, गालियां पड़ती हैं। हम जब सही जगह करते हैं तो हमें इज्जत, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद। अगर किसी को अपनी शेयरिंग करनी है तो इसमें या अलग से मुझे मैसेज कर दे कि क्या है, 1 मिनट, कुछ और भी कहा है। मैं कहाँ हूँ, पीछे हूँ, नीचे हूँ, कहाँ हूँ? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मसला यही तो है, आपका लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट है।
आपकी ये बॉडी का जो हिस्सा है, जब आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, बॉडी की एक्सरसाइज करने लगेंगे, तो आप जब इस तरफ लुढ़केंगे, इस तरफ जाएंगे तो पूरा आगे नीचे तक चले जाएंगे। जब इस तरफ जाएंगे तो अटक जाएंगे राइट साइड की तरफ। तो कभी आपने ये नोटिस नहीं किया? नहीं किया तो करें, क्योंकि हमारी बॉडी के दो हिस्से मुख्तलिफ हैं, मेल एंड फीमेल दोनों टुगेदर ही है। जैसे आपने किताब में भी शुरू में पढ़ा होगा ना कि पसली से मावा बाहर निकली है, तो पसली साइड जो है वो फीमेल है और ये जो राइट साइड है वो मेल है। तो हम जब इधर झुकते हैं तो थोड़ी हमें टाइट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब हम लेफ्ट साइड पे झुकते हैं तो फौरन नीचे चली जाती है, या माइल्ड बॉडी होती है इस तरफ। तो ये अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर मैं अलग से क्लास बना दूंगी, इसको बॉडी को एक्सप्लेन करूंगी कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप अंदर जब लेते हैं सांस, तो नहीं सॉरी, जब बाहर निकालते हैं और रोकते हैं तो आपकी डिफरेंट बॉडी काम कर रही होती है, और जब आप अंदर सांस ले रहे होते हो तो वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैंने, ये जो हमारा राइट है वो मेल है और लेफ्ट जो है वो फीमेल है, और दोनों मेल एंड फीमेल यिन यंग की आपने अक्सर तस्वीर देखी होगी ना, ब्लैक एंड व्हाइट की। ये वो एनर्जी एक ही इंसान के अंदर होती है, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। ये लॉस्ट नॉलेज है, द सीक्रेट है, बताते नहीं है लोग। मैं बताऊंगी, मैं शेयर करूंगी, जो मेरे पास है मैं सब बताऊंगी। ठीक है, और आप फिक्र नहीं करें, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करें। अगर जैसे आपने सांस बाहर निकाल दी और रोका, पहले सांस अंदर लेके रोकी तो वो लंबा चला गया 45-50 मिनट्स तक। ठीक है, जब आपने बाहर की तरफ निकाली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पे टिकना ही तो काम है, और यहाँ आप टिक जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करें, अगर मुझे फोन करिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है, इसको ऐसे रोकना कैसे। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। ये क्या है, आमीन आमीन, चलिए इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ कल। प्लीज टाइम पे आया करो, मुझे फिर वही थोड़ा सा ज्ञान बांटना शुरू कर देती हूँ मैं तो। लेकिन खैर वो गैर जरूरी तो बिल्कुल नहीं होता, आप लोगों की मेडिटेशन से ही होता है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन में करवाऊंगी, ताकि आपकी दोनों तरफ की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों अवेयरनेस शुरू हो जाए। ठीक है, शुक्रिया बहुत, बस बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप खुश करें इस मामले में। जब आप पूरी पूरी की पूरी अवेयरनेस हो जाएगी ना, आपका थर्ड आई चक्र ऑन होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं आपसे अच्छे अच्छे काम बताऊंगी कि आप ये करो, आप वो करो, आप मतलब पॉजिटिव सारे काम करना शुरू कर दीजिएगा। करते ही होंगे, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका थर्ड आई चक्र ऑन हो जाए। अगले लोगों का कभी भी नहीं होता, वो उनको पता नहीं 100 साल लगे रहे ना अपनी मत मारते रहे तो भी नहीं होता। ये अच्छे लोगों के साथ होता है कि वो अटैच्ड होते हैं, कहीं गॉड के साथ होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, तो वो उनका ये सारा कुछ हील होता है, उनको क्लियरनेस मिलती है। और उनको टीचर कौन बंदोबस्त करके देता है? ऊपर वाला। मैं वो नहीं हूँ, उन्होंने इंतजाम किया। यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल लोगों को जरूरत है, दैट्स व्हाट आई एम हियर। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल। प्लीज मेहनत कीजिए और इसकी अवेयरनेस कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हु वी आर, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हमें करना क्या चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो बहुत है, आप लोगों के लिए भी है। बस करना कैसे है वो मैंने आप लोगों को रास्ता धीरे धीरे बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। शायद हाँ, आई बिलीव कि मैं बड़े बोल वचन नहीं बोलने चाहिए। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं करीब हूँ
क्योंकि मैं जब अल्लाह के मनपसंद काम करूंगी तो हो ही जाएगा ना काम, फिर तो पसंदीदगी शुरू हो जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं बहन भाई कहना इतना ज्यादा नहीं पसंद करती जितना फ्रेंड्स कहना पसंद करती हूँ, क्योंकि दोस्तों में आप हर चीज शेयर कर सकते हो, लेकिन बड़ी बाजी बहन भाईजान के सामने जरा बताते हुए शर्म आती। तो इट्स जो वो कुदरती रिश्ते होते हैं, ये प्यार का रिश्ता होता है दोस्ती का। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दोस्तों, आप लोग अपना भरपूर ख्याल रखिए और अपना मेडिटेशन पे पूरा पूरा फोकस रहिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं ब्रेक के बाद। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आज ये वीडियो जरूर बनाऊंगी। इसको पहले पढ़ूंगी, पूरा वॉच करूंगी, देखूंगी कि इसके ऊपर मुझे कौन सी टॉपिक उठाना है, और फिर उसके बाद काफी है, मैंने कुछ मैसेजेस भी मिस करती हैं। एनीवेज, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। बाय बाय।